नमस्कार, मैं हूँ भारत सेवा आश्रम में और यहाँ का ये व्यंजन चावल, दाल और सब्ज़ी। अभी जो आप लोगों ने कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को और कुछ बच्चों को आपने देखा और भाई साहब सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। आलू की सब्ज़ी है और ये किसकी सब्ज़ी है? वो पत्ता गोभी की, है ना? हाँ। और ये पापड़। हमारे यहाँ जब भी नवरात्रि वगैरह होती है या शिवरात्रि होती है तो होता है भंडारा। भंडारे का जो भोजन होता है उसमें सारे जब इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं और फिर जब उसका स्वाद आता है, वो आप किसी भी होटल में चले जाइए, 5 स्टार होटल, दुनिया में किसी होटल में, उसका स्वाद अलग होता है। आप छोटी सी ही जगह में एक ही बड़े से परात में भोजन हम बनाते हैं, सेम वही भोजन रोज़ यहाँ पे आश्रम में बनता है। तो इसका स्वाद कभी भी आपको बोर नहीं करेगा। आप 5 स्टार होटल वगैरह में जाएंगे, खूब महंगे महंगे खाने खाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आपको बोरियत लगने लगेगी। और एक्चुअल में ऐसा होता है। लेकिन कभी आपने ये विचार किया है कि घर के खाने को जो आप बचपन से खाते आए हैं उसमें आपको बोरियत नहीं लगेगी? क्योंकि मैं एक्चुअली में काफ़ी इधर उधर घूमता रहता हूँ, लेकिन जो घर का भोजन है मेरी माता जी द्वारा बनाया जाता है, चाहे वो दाल चावल ही नॉर्मल क्यों ना हो। होता ही है कि मम्मी मेरी जो है खाना बनाती हैं, दाल चावल और हल्का सा घी डाल दिया और नमक डाल दिया, उसमें जो स्वाद आता है उसको वाक्यों में या शब्दों में मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो सेम वही चीज़ है। अच्छा, नॉर्मल आप दाल चावल खाते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह तो काफ़ी कुछ रहता ही है। हाँ, ये जो जंक फूड वगैरह है उससे 100 गुना ज़्यादा हेल्दी रहता है। 2 मिनट के लिए आप घी को अवॉइड कर दे तो सिर्फ दाल चावल आप खा सकते हैं। एक चीज़ और, अभी मैं कुछ दिनों पहले तमिलनाडु गया था। तमिलनाडु में चावल को खाते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ देख रहा था कि शायद साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे चावल को प्रेफरेंस बना के ही बाकी डिशेज बनाई जाती है। तो आप हैं स्वामी जी, ये बोल रहे हैं कि आप लोग खा लीजिए, फिर बाद में भोजन किया जाएगा। तो भगवान सोमनाथ जी से सिर्फ वहाँ पे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पे है। और अगर आश्रम आप आना चाहते हैं तो आप पैदल भी आ सकते हैं, अगर आप कैपेबल हैं चलने के लिए। हाँ, अगर आपको परेशानी है, आप वृद्धावस्था में हैं या दिव्यांग हैं, तो आप ऑटो कर सकते हैं। मुश्किल से आपको 20 रुपये 30 रुपये लगेगा, ठीक है। तो एक भाई साहब मुझे मिल गए थे ऑटो वाले, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा दूर पड़ जाएगा, ऐसा है वैसा है। बोला कि मैं थोड़ा, क्या है कि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आप मोबाइल खोलो पता चल जाता है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं ना। मैंने बताया कि भाई 1 किलोमीटर पे मैं पैदल चला जाऊँगा। तो उन्होंने ये बोला कि अब कमाई नहीं हो रही है तो आप मेरे साथ चल दें थोड़ा बहुत रात के लिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत भोजन के लिए मुझे पैसे मिल जाएंगे। मैं बोला चलिए, हो गया। उन्होंने बताया 30 रुपये लगेगा, मैंने चलिए हो गया, 30 रुपये ले लीजिएगा। और सही बात है, कोविड जब पहली वेव आई थी तो लोग काफ़ी डरे हुए थे, घरों में रह रहे थे, प्रिकॉशन रख रहे थे, सरकार भी काफ़ी सख्त थी। लेकिन जब दूसरी वेव आई तो जनता भी थोड़ी लापरवाह हो गई। तो दूसरी वेव में क्या हुआ ये विश्व को भी पता है। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उन लोगों को पड़ा जो रोज़ मेहनत मजदूरी करते हैं, यानी दिहाड़ी मजदूर। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, काफ़ी दूर राज्यों से, खासकर जो हमारे देश के कुछ गरीब राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ से माइग्रेंट वर्कर्स बड़े बड़े राज्यों में, अमीर राज्यों में जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे आके काम किया करते थे। तो दूसरे लॉकडाउन में माइग्रेंट जो वर्कर्स थे वो काफ़ी परेशान थे। दूसरा ये कि हमारे जो पुलिसिंग सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज है, सेवा में जो पुलिस हमारे कार्य कर रही हैं, उनके लिए इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो लोग 24 घंटा काम कर रहे थे और हफ्ते में 7 दिन। कई सारे ऐसे हमारे पुलिस के कर्मचारी, डॉक्टर्स, आर्मी ऑफिसर पैंडेमिक के समय शहीद हो गए।
भारत सेवा आश्रम जो है ये एक प्रकार की संस्था है उनके लिए जो तीर्थ यात्रा करते हैं या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो भारत सेवा आश्रम उनकी सेवा करने के लिए होता है। यहाँ पे मैं जो रुका था तो जिस रूम में रुका था वो डबल बेड का बेड का रूम था, डबल यानी इसमें 4 लोग एक साथ रुक सकते हैं। पर डे का उसका चार्जेस होता है लगभग 600 रुपये, यानी 4 लोग का 600 रुपये एक रूम में, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा होते हैं, एक व्यक्ति अलग से होता है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस मेंटेनेंस लगता है यहाँ पे। तो ये जो धन लग रहा है, धनराशि लग रही है, ये एक्चुअल में तीर्थयात्री और आपदा के समय आने वाली कोई कारण होता है तो उस धन का उपयोग उसमें होता है। तो आप देख ही रहे हैं कि साधु आदमी को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा एक वक्त की रोटी चाहिए और एक तन का कपड़ा चाहिए, बस हो गया। तो सेम यही चीज़ है, अगर आप सोमनाथ आते हैं तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस यही था। मैं हर जगह जाता हूँ तो मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि भारत सेवा आश्रम में रुकूँ, क्योंकि पहली चीज़ धन जो है मेरा कार्य जो है उसमें लगना चाहिए, ना कि मेरी सुख सुविधाओं में लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप रूम आएंगे देखेंगे बहुत स्वच्छ है। तो आप एक तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि जहाँ पे आप 1000-2000 के आप रूम लेते हैं होटलों में, सेम वही कंडीशन, प्लस आप यहाँ पे 4 लोग एक साथ रुक सकते हैं और लैट्रिन बाथरूम अटैच, ठीक है। A few moments later. अब आती बात भोजन की, तो आश्रम का भोजन है, रहने का सुविधा है। हाँ फिर देखता हूँ वो कैसे लोग हैं, हाँ उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, हाँ तो सोच विचार करके। लेकिन कोई अलग टाइप का आदमी है, वो बोलता है हम राजस्थानी खाना चाहिए, कोई बोलता है साउथ इंडियन खाना चाहिए, वो हाँ। तो नहीं बन सकता। तो जैसा स्वामी जी को आप सुन रहे थे, भोजन जो है यहाँ पे उपलब्ध है, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। तो यहाँ पे आप पिलग्रिम के रूप में आते हैं तो आपका यहाँ पे स्वागत है। अति अगर आप बनना चाहते हैं तो गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, होटलों में रुक सकते हैं। वहाँ पे आपको जो सुविधा चाहिए 24/7 वाली, कि जब चाहे तब खाना मंगा लिया, जब चाहे जब रुक गए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर आप सुविधा के लिए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप भक्ति भाव से आ रहे हैं। तो अगर आप भक्ति भाव से आते हैं तो आपका आश्रम में पूर्ण रूप से स्वामी जी स्वागत करेंगे, ठीक है। होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा हेल्पफुल रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।